नमस्कार, प्रभात क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 10 के पाठ 5 संस्कृत विषय के सभी श्लोक और उसके अन्वय को हमने हल किया था। इस कक्षा के माध्यम से हम पाठ 5 सुभाषितानी के सभी प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आइए इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। पहला देखेंगे पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तराणी, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, कि एक पद में उत्तर लिखिए। तो इसका कह मनुष्याणाम महान रिपु, कह मनुष्यों का महान रिपु यानी शत्रु कौन है। तो हमने पढ़ा था पहले श्लोक के माध्यम से कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका क्या होता है, सबसे बड़ा दुश्मन या फिर रिपु होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आलस्यम। दूसरा इसका ख है गुणी किम वेति, गुणी किम वेति, कि गुणवान है वो किसको जानता है। तो हमने पढ़ा था श्लोक के माध्यम से कि गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है। तो क्या है कि गुणी जो व्यक्ति होता है वो गुण को जानता है, निर्गुणी व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। इसका तीसरा गह केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवति, कि केसाम किसकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता एक जैसा स्वभाव होता है, कि कौन है वो संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता रखता है या फिर एक जैसा स्वभाव होता है। तो महताम यानी जो महान या जो संत जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है, संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा स्वभाव रखते हैं। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा महताम। आगे देखेंगे इसका घ, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशु भी किस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। तो कहा है कि कहे हुए अर्थ को पशु भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उदीरितो अर्थः, कि कहे हुए अर्थ को भी पशु क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कहे हुए अर्थ को भी पशु क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखेंगे उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवति, कह कि उदय समय उगने के समय, अस्त समय का अर्थ होता है छिपने के समय या फिर अस्त होने के समय। कह रक्त भवति, तो कह कि अस्त होते समय और उगते समय यानी छिपते और उगते समय कौन है वो लाल रंग का होता है। तो सूर्य है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सविता अर्थात सूर्य। आगे दूसरा इसका प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी कई बार बताया है कि इसके जो उत्तर है वो हमें पूरे वाक्य में देने हैं। संस्कृत में तो हमने पीछे का भी दिया था और इसका जो आंसर देना है वो पूरे वाक्य में इसका आंसर देना है। पहला इसका प्रश्न है कैकेन समः बंधु नास्ति, कि किसके समान बंधु नहीं है। तो कहे कि उद्यमेन समः बंधु नास्ति, कि परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी बंधु या फिर भाई नहीं है। किसके समान बंधु नहीं है, तो परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी बंधु नहीं है। वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को, वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है। तो हमने पढ़ा था कि वसंत के गुण को जानने वाली कौन होती है, कोयल जानती है, कौआ उसको नहीं जानता है। तो वसंतस्य गुणम पिकह जानाति न वायसः, तो वसंत के गुण को पिकह कोयल जानती है, न वायसः न की वायसः का अर्थ होता है कौआ उसको नहीं जानता है। आगे गह बुद्धय कीदृश भवन्ति, बुद्धय कीदृश भवन्ति, जो विद्वान जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बुद्धय प्रेंगित ज्ञान फला भवन्ति, जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो प्रेंगित ज्ञान फला यानी संकेत मात्र से ही समझने वाले होते हैं। बुद्धिमान लोगों की ये पहचान होती है कि वो संकेत मात्र अर्थात इशारे से ही क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। घ है नराणाम प्रथम शत्रु कह, मनुष्यों का पहला शत्रु क्या है। तो मनुष्यों का नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति, मनुष्यों का
पहला जो शत्रु है वो क्रोध है। हमने श्लोक के माध्यम से पढ़ा था कि मनुष्य का पहला जो शत्रु है वो क्या है, क्रोध है, और मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य भी उसका क्या है, दुश्मन है। आगे देखेंगे, सुधेय सख्यम केन सह भवति। सुधेय का अर्थ होता है विद्वान, विद्वान लोगों की, सख्यम कहते हैं मित्रता, केन किसके, सह साथ, भवती होती है, विद्वान लोगों की मित्रता किसके साथ होती है, तो सुधेय सख्यम, सुधी भी, विद्वानों की सख्यम मित्रता, सुधी भी विद्वानों के सह साथ भवती होती है। क्या कि विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। चय वाला है, अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य है। हमें कैसे वृक्ष का सेवन अर्थात सेवा करनी चाहिए या फिर उसका आश्रय लेना चाहिए, तो अस्माभि फल छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्य। तो हमें फल और छाया से युक्त महावृक्ष, बड़े वृक्ष का सेवितव्य, आश्रय लेना चाहिए या अर्थात उसका सेवन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अधोलिखिते अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। क्या कि इसके अंदर अन्वय दे रखे हैं और अन्वय मैंने आपको समझाए थे श्लोकों के साथ में, और श्लोक को देख करके ही आपको अन्वयों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे दे रखा है यह, इसका यहाँ पे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की जगह आ जाएगा निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसिद्धति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति। का है कि यह जो निमित्तम उद्देश्य, किसी उद्देश्य या किसी कारण किसी भी कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति गुस्सा करता है, तस्य अपगमे, वह उसके अपगमे का अर्थ होता है समाप्त होने पर, सह ध्रुवम प्रसिद्धति का अर्थ होता है प्रसन्न, प्रसिद्धति है यहाँ पर, वह उसके समाप्त होने पर क्या है, प्रसिद्धति, प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष वाला अस्ति होता है, जनः, जन का अर्थ होता है यहाँ पे व्यक्ति या फिर लोग, तम कथ्यम परितोषिष्यति, क्या कि ऐसे व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात कैसे भी नहीं किया जा सकता। फिर कहे ख विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, क्या कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यहाँ पे खालिस्तान की जगह विचित्र आ जाएगा, यहाँ पर किंचित आ जाएगा। अश्वचेत धावने, धावने का अर्थ होता है दौड़ने में, जिस प्रकार से घोड़ा धावने दौड़ने में वीरह वीर है, उसी प्रकार खर भारत से, खर कहते हैं गधे को, गधा जो होता है भारत से बाहर को वहने ढोने में वीर है, बहुत ही वीर होता है। तो यहाँ पे जो ये हरे रंग में दे रखा है वो सारे के सारे रिक्त स्थानों को आप इसको देख करके भर लीजिएगा। आगे चौथा हमारा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम कृते समानार्थकान श्लोकान सान पाठात चित्वा लिखत। क्या कि नीचे लिखे हुए वाक्यों के जो समान जो अर्थ वाले वाक्य है वो श्लोक में से चुन करके हमें लिखने हैं। नीचे ये वाक्य दे रखे हैं और इनके समान अर्थ वाले वाक्य आपको श्लोक में से चुन करके लिखने हैं। यहां पर सरल करके दे रखा है और जो श्लोक में जो इसका अर्थ आ रहा है वही सेम हमें श्लोक में से छांट करके, ये सारे के सारे जो हरे पेन से लिख रखे हैं वो सारे के सारे श्लोक में से ही लिए गए हैं। देखेंगे पहला है इसका, विद्वान सह एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। क्या कि विद्वान वही होता है जो बिना कहे समझ जाता है। तो आया ही था श्लोक में कि अनुक्तम प्यूहति पंडितो जनः, तो मनुष्य सम स्वभावी जनई से मित्रताम करोति। मनुष्य है वो अपने समान स्वभाव वाले में या फिर अपने समान व्यवहार वाले में ही क्या करता है, मित्रता करता है। तो इसका आई जाएगा समानशील व्यसनेषु सख्यम, ये भी हमारे श्लोक में से ही है। फिर आगे गए वाला है, परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, कि परिश्रम करने वाला मनुष्य है वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो आई था श्लोक में कि नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसिद्धति,
कि परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी बंधु नहीं है जिसको करके वह कभी भी दुखी नहीं होता है। तो श्लोक की वही लाइन हम इसके नीचे लिख देंगे। आगे घ है, महांत जना सर्वदेव संप्रकृत्य भवंती। जो महान जो लोग होते हैं वो प्रत्येक स्थिति में समान रूप से होते हैं। तो हमने पढ़ाई था संपत्तौ च विपत्तौ च, महता में एक रूप था, संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों का स्वभाव है वो क्या है, एक जैसा होता है। पांचवा है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। जिस प्रकार से निर्देश दे रखे हैं उसी प्रकार से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखेंगे गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में बना करके लिखना है तो हो जाएगा गुणिनः गुणम जानन्ति। यहां पे फिर ख वाला है, पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, तो इसको कर्म वाच्य में लिखना है। कर्म वाच्य में हो जाएगा पशु ना उदीरितो अर्थ गृह्यते। कर्म वाच्य में इसको हमने पलट के लिख दिया है। आगे गए वाला है मृगः मृगई सह अनुवर्जंती, इसको एक वचन में करना है तो मृगः मृगई की जगह आ जाएगा मृगेन, सह अनुवर्जंती की जगह हो जाएगा आपका अनुवर्जती। घ वाला है कह छायाम निवारयति, इसको कर्म वाच्य में करना है तो कह कर्म वाच्य में जब हम बदलेंगे तो इसकी जगह जो प्रथमा दे रखी है उसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कह की जगह हो जाएगा केन छाया निवारयते। फिर आगे ड़ वाला है तेन एव वहनीना शरीरम दह्यते, इसको कर्तृवाच्य में करना है तो सह एव वहनी शरीरम दहती। छठा हमारा प्रश्न है संधि संधि विच्छेदम कुरुत, संधि और संधि विच्छेद हमें करनी है। जहां पर हमें संधि विच्छेद दे रखा है वहां तो हमें उसकी संधि करनी है, और जहां हमें संधि करके दे रखी है वहां हमें उसका क्या करना है, विच्छेद करना है। तो न अस्ति उद्यम समः तो नास्ति उद्यम समः। आगे फिर यहाँ पे तस्यापगमे दे रखा है तो तस्य जमा में अपगमे, यहाँ पे फिर ए और ए मिलकर के यहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। फिर आगे अनुक्तम अपि, अनुक्तम जमा में अपि जमा में उहति, तो इसका हो जाएगा अनुक्तम प्युहति। गावह जमा में च गावश, यहां पे फिर विसर्ग संधि हुई है। यहां पे न जमा में अस्ति नास्ति, यहां पे फिर आपकी स्वर संधि हो जाती है, स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि। रक्तः जमा में च जमा में अस्तमय तो रक्ताश्च अस्तमय। योजकः जमा में तत्र योजक तत्र। समस्त पदम और विग्रहम लिखत, आगे जो दे रखा है छठे का दूसरा आ वाला, उसके अंदर जहां पर समस्त पद दे रखा है वहां पर तो हमें समास विग्रह करके लिखना है, और जहां पर समास विग्रह दे रखा है वहां पर हमें समस्त पद लिखना है। तो उद्यम समः तो उद्यमेन समय, उद्यम के समान, उद्यमेन समय उद्यम के समान, यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। शरीरे स्थित है, शरीर में स्थित, शरीरे स्थित है शरीर में स्थित, तो यहां पे भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहां पे भी आपका तत्पुरुष। निर्बलः बलस्य अभावः, बलस्य अभाव, यहां पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देहस्य विनाशाय, देहस्य विनाशाय, ये समास विग्रह करके देखो, ये समास विग्रह है, ये फिर समस्त पद है, ये भी समास विग्रह है, ये समस्त पद है। तो यहां पे हमने इसका समास विग्रह किया, बलस्य अभाव है, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय, तो इसका हमने समस्त पद बना दिया, यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। महावृक्षः, महान च असौ वृक्षः, महान है जो वृक्ष,
वृक्ष के महान होने की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर महा है वो विशेषण है और वृक्ष जो शब्द है वो यहाँ पर विशेष्य है। जहां पर पहला पद तो क्या होता है, समस्त पद के अंदर पहला पद तो आपका विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। तो महान च असौ वृक्ष, इसका ये समास विग्रह हो जाएगा और यहां पर जो समास होगा आपका वो हो जाएगा कर्मधारय समास। च वाला है समानम शीलम व्यसनेषु येषाम तेषु समान शील व्यसनेषु। यहां पर फिर षष्ठी विभक्ति, समस्त पद के अंदर समास विग्रह जब करते हैं षष्ठी विभक्ति आती है, तो यहां पर भी फिर आपका षष्ठी तत्पुरुष या फिर तत्पुरुष समास आप इसे कह सकते हैं, तत्पुरुष समास। अयोग्य, यहां पे भी आपका तत्पुरुष आ गया। फिर आगे अयोग्य, न योग्य है इति, यहां पे ध्यान देने की बात है, अयोग्य का जो समास विग्रह होगा न योग्य है इति, जहां पर नकारात्मक रूप आ जाता है, जैसे न, ए, अन आदि, पहले सबसे पहले जहां पर नकारात्मक रूप आ जाता है ए, न, अन आदि, वहां पर आपका न तत्पुरुष समास होगा, ने तत्पुरुष समास। वैसे इसमें समास को पूछा नहीं है, लेकिन हमने सभी समासों का नाम भी यहां पर लिख दिया है, यह नए तत्पुरुष समास होगा। 7वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। कह कि नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद है वो पाठ में से चुन करके लिखिए। तो पाठ में से चुन करके जो श्लोक के अंदर आए हुए हैं वही हमें पदों को लिखना है। तो प्रसिद्धति, इसका विलोम पद हो जाए, प्रसिद्धति का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रकुप्यति का अर्थ होता है, श्लोक में आई ये प्रकुप्यति, जिसका अर्थ होता है क्रोधित होना। फिर मूर्ख, मूर्ख का अर्थ होता है मूर्ख और सुधी का अर्थ होता है विद्वान, जो आया ही है। बलि, बलि भी आया है और निर्बल भी आया, बलि का अर्थ होता है बलवान, निर्बल का निर्बल। आगे सुलभ, सुलभ का अर्थ होता है सरल और दुर्लभ का मतलब होता है दुर्लभ। संपत्तु, संपत्तु भी आया है और विपत्तु भी आया है, संपत्ति में और विपत्तु विपत्ति में। अस्तमय, अस्तमय का अर्थ होता है छिपना और उदय का अर्थ होता है उगना। सार्थकम, सार्थक और इसका विलोम हो जाएगा निरर्थकम। सबसे आसान है सार्थकम निरर्थकम, ये इसको आप देख लेंगे। आगे इसी का ही है आ, 7वें का जो दूसरा है आ, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। कह कि संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग कीजिए। आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं, श्लोक की सहायता भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे सरल से सरल वाक्यों का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, जिस भी वाक्य का वाक्य निर्माण करें उसको अंदर लिखने के बाद या तो आप ब्लैक या अलग पेन से आप लिखें उसको, या फिर उसको अंडरलाइन जरूर करें, रेखांकित करेंगे तभी पता चलेगा कि किस शब्द को लेकर के आपने वाक्य का निर्माण किया है। तो इसका क्या है वायशय, वायशय शब्द बीच में आ जाना चाहिए, बस वाक्य निर्माण आप कैसे ही कर सकते हैं। वसंतस्य गुणम वायसः न वेति, यह भी हो सकता है कि वायसः अस्ति, जरूरी नहीं है कि आप पाठ के हिसाब से बनाएं। आगे निमित्तम, सह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति, वह उद्देश्य को निमित्त करके ही क्रोधित होता है। तो यहां पर सह निमित्तम अलग ले लिया, पाठ से विपरीत अर्थ दे दिया हमने। यहां पर सूर्य, सूर्य आ जाना चाहिए, बस सूर्य उदेति, सूर्य उगता है। पिकह, पिकह मधुरम कूजति, पिकह मधुरम गायति, यहां पे गायति भी हो सकता है कूजति भी हो सकता है। वहनी, वहनी का अर्थ होता है अग्नि। काष्ठे वहनी भवति, काठ के अंदर अग्नि होती है। सबसे सरल और आसान वाक्यों को यहां पर लिखा है, आप इन सभी को देख सकते हैं। इस पाठ के हमारे सारे प्रश्नोत्तरों को हमने हल किया है। इससे संबंधित पीडीएफ इत्यादि आपको जो भी चाहिए, हमने टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के अंदर दे दिया है, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।